Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की सबको. Glory to Jesus. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. खुदा का धन्यवाद हो कि आज की सुबह, आज इस स्पेशल, आज संडे के दिन परमेश्वर चाहता है कि मेरा आप जो खास दिन है हम लोग उसको ऑनर करते हैं, क्योंकि सचमुच परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जैसी भूख जैसी प्यास हमारे जीवन में होगी, यकीनन वैसे ही परमेश्वर में आशीषित करेगा, क्योंकि इसके वचन में लिखे धन्य जो धर्म के भूखे प्यास हैं वो तृप्त किए जाएंगे। और वो धार्मिकता यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ। हाउ यू ऑनर एंड हंग्री फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, इट शोज योर हाउ मच यू आर सो क्लोज टू द लॉर्ड, क्योंकि गॉड ऑनर हिज वर्ड मोर देन हिज नेम। देखिए, परमेश्वर ने अपने इस वचन को अपने नाम से ज़्यादा भी इज्जत दी है, सबसे ज़्यादा इज्जत दी है। तो आज की सुबह, आज रविवार की सुबह हम लोग परमेश्वर के वचन को इज्जत देंगे। जो खास बात कुछ दिनों से परमेश्वर मेरी जीवन की परिस्थितियों में और गुजरे सालों में मुझे सिखाता रहा, और उसको एक नई तरीके से परमेश्वर ने फिर से सीखने का मौका दिया, और आज भी सिखा रहा है कि वी हैव टू जस्ट कीप द फायर बर्निंग। मुझे और आपको परमेश्वर की किस बुलाहट के तहत, वो जो आग आपको परमेश्वर ने आपके बचाने के समय वो जो फर्स्ट लव आपको दिया था, उस फर्स्ट लव में, उस आग में आपको हमेशा बने रहना है। उस आग को बुझने नहीं देना है, उस आग को बुझने नहीं देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया है, और वो चाहता है कि उस पवित्र आत्मा की आग को लेकर पवित्र आत्मा को डोंट क्वेंच द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आग को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कि मेरे और आपके हमारा डिसीजंस है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, या पवित्र आत्मा की बातों को आनाकानी करके, इग्नोर करके, शरीर की बातों को सुनते हुए अपने रूहानी जीवन को एक शारीरिक रूप से, जिस्मानी रूप से ल्यूकवार्मनेस में, गुनगुनेपन में ख़त्म करेंगे। और गुनगुनापन एक बहुत ही खतरनाक सिन है, जिसके लिए खुदा ने कलीसिया को बोला रेवलेशन में कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, क्योंकि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। और मैं और आप, गुनगुनी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि हमें लगता है ठीक है, दुआ कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च भी चले जाते हैं, और जो भी कुछ कर मन पढ़ रहा हमसे कर रहे हैं। मेरा आप जब इस तरह के एटीट्यूड में आते हैं, और डेली जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को, फर्स्ट लव में अपने आप को रिवाइव करने के लिए, उस भूख, उस डेस्परेशन में, बेचैनी में नहीं होते, रूहानी बेचैनी में, तो सही माने में आपका शरीर बहुत जल्दी ही आपको ऐसी स्थिति में ले आएगा, और आपकी दुनियावी समझ आपको इस बात के लिए सहमति में, एग्रीमेंट में ले आएगी। हाँ ठीक है, इतने बुरे लोग नहीं हैं हम लोग, ठीक है, चर्च जा रहे हैं, हाँ सुबह शाम दुआ कर लेते हैं, हाँ प्रेयर मीटिंग भी अटेंड कर लेते हैं। और कई बार इस तरह की अपनी सेल्फ राइचियसनेस को स्टैब्लिश करके हम उस आग को बुझने देते हैं, जो कि परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम में जलती रहे। उस आग को जलती रहना चाहिए, उस आग को बुझने नहीं देना है। यीशु मसीह ने खुद 10 कुंवारियों के दृष्टांत में इस चीज़ को, एक ही चीज़ के द्वारा, वो वर्जिन्स को जो अपने दूल्हे से मिलने के लिए तैयार, तो वो यीशु मसीह को दिखाता है। सिर्फ 5 इसलिए छूट गई क्योंकि उनकी कुप्पी, उनकी मशालों में तेल नहीं था, वो जली हुई नहीं थी, बुझ गई थी। मगर जो 5 बुद्धिमान थी, जब दूल्हे का आने का वक्त आया तो लिखा सारी सो गई, मगर इन 5 बुद्धिमानों ने, इनके पास एक्स्ट्रा ऑयल था, और उन्होंने फिर से मसाले जलाई और दूल्हे के साथ चले गए अंदर। बाकी भी वर्जिन थी, मगर उन्होंने, उनका तेल नहीं ख़त्म हो चुका, तेल ख़त्म हो चुका था उनका, और यही वजह है कि वो बाहर छोड़ दी गई। और खुदा कलाम कहता है कि बाहर उन्होंने बाद में खटखटाया, मगर अंदर से दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसे बहुत से विश्वासियों के साथ होगा, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत करी, अच्छे विश्वास में थे, अच्छे पैशन में थे, अच्छे जील में, खुदा के लिए जीने के लिए जज्बा था, मगर धीरे धीरे संसार की चिंता, धन का धोखा, वचन कहता है, और अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को उन्होंने इतनी प्रायोरिटी, इतनी प्राथमिकता दे दी कि वो
खुदा के लिए जीने का वो जज्बा, वो आग उनमें बिल्कुल नहीं के बराबर आ गई। और ये खतरनाक स्थिति है, ये खतरनाक स्थिति है जब मैं आप दूसरी चीज़ों को, अपने जीवन की हर एक चीज़ों को इस तरीके से आगे ले जाते हैं कि परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर की योजनाओं को, जिस बात के लिए मेरा बचाए गए हैं, जिस मकसद के लिए बचाए गए हैं, उसको एक ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। और दूसरी चीज़ों को पहले अटेंड करने की कोशिश करते हैं, पहले ये ठीक कर लें, बाद में चर्च की बातें, खुदा की बातें और परमेश्वर के लिए जीने की बातें तो बाद में देखिए, पहले मैं अपने जीने के लिए जो चीज़ों को ठीक कर लूँ। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें पहले होनी चाहिए वो पहले ही होनी चाहिए। तभी यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी चीज़ें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। मगर शैतान धूर्तता से हमारे दिमाग में और हमारे शारीरिक वो पुराना आदम का स्वभाव, जो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में दबाया जाना चाहिए, दफनाया जाना चाहिए, वो हम कई बार उसी की सुनते हुए, हाँ पहले मैं ये चीज़ ठीक करूँ, पहले अपने स्टडी के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दूँ, तब बच्चा कुछा झूठन खुरचन कई बार हम परमेश्वर को देने लगते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा, सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की, उसके धर्म में, उसके धार्मिकता में बने राज्य, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, एडवांसमेंट ऑफ हिज किंगडम, वी हैव टू स्ट्राइव हार्ड। मुझे और आपको उसमें मेहनत सबसे पहले करनी है। लेकिन प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बाकी परिश्रम आपके सदकूड़ा हो सकते हैं, उसका कुछ रिवॉर्ड नहीं आएगा। सब लोग कर रहे हैं, जाति लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, संवारने के लिए, और अपने इस संसार में अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, अपने सब चीज़ों को करने के लिए बहुत जद्दोजहद में है। मगर खुदा नहीं चाहता कि मैं आप इन चीज़ों को इतनी तवज्जो दे दें, क्योंकि उसने कहा, पहले मेरे धर्म और राज्य के लिए करते रहो, जीते रहो, तुम्हारी सारी चीज़ें जो तुम्हारी ज़रूरत की है, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे घराने से रिलेटेड, वो सब चीज़ें परमेश्वर पूरा करने में सामर्थ्य है। और ये परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन है। आई एम स्पीकिंग टू समवन, डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु के लिए आप जीना चाहते हैं, मगर किन बातों ने आपको परमेश्वर की बातों से हटाकर संसारिक चीज़ों को संभालने, बनाने, संवारने के चक्कर में वो ज़ील, वो पैशन, वो फायर, वो कहाँ चली गई है? मगर परमेश्वर, आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया है वो खास इसीलिए है। मैं एक परमेश्वर का दास होने के नाते 1994 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। मगर आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसी बात का एक अजीब सी बेचैनी रहती कि मैं अपने पहले प्रेम से दूर ना हो जाऊँ, मैं अपने पहले प्रेम से दूर ना हो जाऊँ, और ये आग बुझने न पाए, मैं कभी भी गुनगुनी वाली स्थिति में ना आ जाऊँ। और इसलिए कई बार परमेश्वर से परिस्थिति को आने देता, ताकि हम जाने कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं है, यहाँ पर कुछ भी स्थिरता नहीं है, ये हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं। परमेश्वर वचन ऐसा कहता है, कोई भी स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। तो क्या किन चीज़ों को बनाने और संवारने के चक्कर में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी, जब तक परमेश्वर हर दिन कल के लिए चिंता मत करो, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। वो परमेश्वर जानता कल क्या होगा। कितने लोग इस पेंडेमिक्स में चले गए, छोटी छोटी एज में चले गए लोग, बनाए गए उनकी सारी, उनके बिजनेसेस, उनके परिवार, सब कुछ तबाह हो गया। और इन चीज़ों से मेरा आप सीख सकते हैं कि अगर मैं आज की सुबह जो मेरा आप जीवित हैं, तो ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। आज की सुबह मेरा आप अगर इस वचन को सुन पा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि बहुत से लोग इस वचन को सुनने से महरूम रहकर अपनी ज़िंदगी उन्होंने संसारिकता में, संसारिक चीज़ों को बनाने में अपनी आंखें बंद करी, और उनकी आंखें कहाँ खुलेगी? क्योंकि लेकिन जो जिस्म में हैं, जो शारीरिक लोग हैं, और परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मनसा यह है कि मेरा आप उस आग से हमेशा जलते रहें। वो आग किसी जीवें जो पेंतिकुस्त के दिन खुद उनके लोगों पर आई, वही आग का बपतिस्मा उसने हर एक विश्वासी को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है, कि आग कभी बुझने न पाए, यह आग बुझने न पाए। तभी सही मायने में आपकी जीवन रूपी मशालों में यह आग बुझने न पाए, तब आप सही मायने में उस दूल्हे के साथ, यीशु मसीह के साथ, उसकी ब्राइड होने के नाते, उसकी दुल्हन होने के नाते उसके साथ जाने पाएंगे। क्योंकि यही लास्ट क्राइटेरिया था कि उनकी मशालें जलती रहें। और दूल्हा ऐसे वक्त में आया जब आधी रात के पहर में,
आप नहीं जानते। मेरा आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। मेरा आप एंड डेज में से हैं, और उसके बावजूद भी परमेश्वर चाह रहा है कि हमें डेली वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ इन सच अ वे कि वेन एवर द ब्राइडग्रूम विल कम एज ए ब्राइड वी हैव टू रेडी टू मीट है, रेडी टू मीट है, उससे मिलने के लिए, तैयारी के लिए इस तरीके की आप हर समय आपके सामने ये बात आपको चलाती रहे कि मुझे नहीं मालूम मेरा दूल्हा कब आएगा, मुझे नहीं मालूम मेरा प्रभु कब आएगा, मगर मैं उससे मिलने के लिए उस तैयारी की स्थिति में अपने आप को पाऊँ। मेरा कॉन्शियस, मेरा मेरा पवित्र आत्मा इस बात को कंफर्म करे कि हाँ तू तैयारी में है, तुझसे मिलने की बेताबी में है, और कोई भी बात आपको चलाने ना पाए, कोई जीवन की चिंताएं या जिम्मेदारियां आपको धकेलने ना पाए कि पहले ये ठीक करो। एक चीज़ ठीक करनी है इस संसार में रहते हुए, संसार की चीज़ों को ठीक करने से पहले मुझे और आपको सचमुच उस हमारी जीवन रूपी इस वेदी पर परमेश्वर की आग हमेशा बनी रहे, परमेश्वर के लिए जीने का जज्बा, वो पैशन, वो ज़ील हमेशा बनी रहे। इस बात को ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि खुदा वचन कहता है कि अगर संसार, मनुष्य सारे जगत को, अपने सारे संसार को, संसार की सारी चीज़ों को प्राप्त कर ले, मगर अपने प्राण, अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। रूह की बातों में अगर आप ढीले पाए गए या खोखले पाए गए या गुनगुने पाए गए, और परमेश्वर कहे कि मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा, तो फिर सब कुछ कूड़ा हो जाएगा, सब कुछ लानत हमारे जीवन में। इसलिए परमेश्वर के दास होने के नाते विश्वासियों की इसी मंडली में से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर आप जब भी यीशु मसीह आए या इससे पहले हमारी आंखें बंद हो, इन दोनों परिस्थितियों में आप परमेश्वर से सुने, धन्य मेरे विश्वासों की सेवक, धन्य मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने सच में सबसे पहले मुझसे प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर वचन यही कहता है कि मुझसे ज़्यादा किसी और चीज़ से, मुझसे ज़्यादा अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने व्यवहार से, किसी भी चीज़ से, अपने माता पिता से, अपने बहन भाइयों से भी, अपने खेतों से, किसी को भी मुझसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मेरे योग्य नहीं है। इस योग्यता को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि डेली वी हैव टू चेक आवरसेल्फ कि क्या सच में परमेश्वर ही मेरे जीवन में सबसे प्रथम स्थान पे है, उसका प्रेम ही सबसे पहले है मेरे स्थान में, या दुनियावी संसारिक और सोशल लव और फैमिली लव और पैसे का लव क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग तो नहीं कर रहा। ये ज़ील, इस बात को रोज़ मुझे और आपको चेक करना है। लोग कहते हैं मेरा वेट चेक करना है, मुझे ये चेक करना है, मैंने बीपी चेक करना है, मैंने शुगर चेक करना है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपकी उम्र में, ये शरीर में जब तक है, ये चीज़ें रहेंगी। ये चीज़ें दूर करने की सामर्थ्य खुद उनके यीशु के लहू में है, मगर कई बार हम इन चीज़ों को चेक करने के लिए ज़्यादा रहते हैं। बसते कि मेरा अपनी रूह को उस सच्ची तैयारी में, प्रिपरेशन में, जो कि खुदा चाहता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मौत है, मगर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कई बार हम आत्मा की चीज़ों को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, तभी हमारे जीवन में शांति भी नहीं होती, आनंद भी नहीं होता, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप और उसका आनंद हमारे जीवन में नहीं होता, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों को, शारीरिक चीज़ों को, दुनियावी बातों को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि खुदा का आत्मा शोकित होता है, शोकित होता है। पवित्र आत्मा को मत भुजाओ, लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को मत रोको। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज की सुबह जो खुदा ने जो वचन दिया, वो ये है कि अपनी आग जलती रहनी चाहिए हमारे अंदर, वो खुदा के लिए, खुदा की बातों के लिए वो आग सबसे पहले, सबसे ऊपर होनी चाहिए। उस आग को बुझने मत दें। जिस खास मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस आग को, उस फ्रेम को, उसके लिए जीने के जज्बे को डेली मुझे और आपको प्रतिदिन, लिखा प्रतिदिन अपना क्रूस उठा। क्रूस उठाने का मतलब ही यही है कि अपनी शरीर की ना सुनते हुए आत्मा की अगुवाई में हमेशा बने रहना। लिखा जितने उसके आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही इसके बेटे बेटियां हैं। मेरा आप उसके पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म का अनुभव पाए हुए लोग हैं, मगर उसके बावजूद आपका ये पुराना शरीर, पुरानी चीज़ों की तरफ आपको फिर से खींचने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद इसमें है। मगर लिखा आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। ये जीवन तब आप में और नई तरीके से जड़ पकड़ता जाएगा, और आप अंश अंश करके परमेश्वर की मर्जी में, उसके डील डॉल में, उसके स्वभाव में तब्दील होते जाओगे, जब आप पवित्र आत्मा को, किस आग को अपने अंदर जलने के लिए और शरीर की लालसाओं को, उनकी अभिलाषाओं को बुझाने के लिए, उनको दमन करने के लिए, उनको दबाने के लिए इस आग को इस्तेमाल करते रहेंगे।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक खास वचन जो आज परमेश्वर ने दिया वो आपको मिलेगा प्रेरित के काम उसका 27 बाब और उसकी 28वें बाब में। और उसकी इस आज के जो परमेश्वर की इस मैसेज को, इस संदेश को जो खुदा ने आत्मा में डाला, उसका मतलब यह है कि आप अपनी आँख को बुझने नहीं देंगे। इससे पहले कि मैं वो दोनों चैप्टर है 27 28 में, मगर उसकी जो मेन थीम यही है कि पॉल जो कैस्टिया से रोम की तरफ जा रहा है, उसको कंसाइज रूप से मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। कैस्टिया में उसने इसकी गवाही दी कि मैं सीज़र के पास लाया जाऊँ, क्योंकि उसे मालूम था कि रोम में ही उसकी स्पिरिचुअल जर्नी का अंत होगा। और उसने वहाँ उनको प्लीट किया कि मुझे रोम में भेजा जाके मैं सीज़र के सामने अपना केस रखूँगा। और वो रोम जाने के लिए वहाँ के कैसरिया के रोमन सोल्जर्स के द्वारा बांध के जहाज में ले जाया गया। और किस तरह की परिस्थितियों में 27-28 को आप पढ़ेंगे, प्रभु आपसे बातचीत करेगा, नई तरीके से बातचीत करेगा। आप खुद आज पर्सनली इस चीज़ों को मेडिटेट करें 27-28 बुक ऑफ एक्ट्स में। और ऐसे गवाहों को बादल, पौलुस जैसे एक ऐसा गवाह है जो हमेशा हमारी ज़िंदगी के हर एक तूफ़ानों में उसकी लाइफ इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि परमेश्वर के प्रेम के आड़े उसने किसी चीज़ को आने नहीं दिया, उस आग को उसने कभी बुझने नहीं दिया। तमाम थपेड़ों में, जीवन के तमाम ऐसे कलिशों में से, सतावों में से वो गुजरते हुए उसने हमेशा इस बात को अपने पर सबसे ऊपर रखा कि मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूँगा या परमेश्वर की इस आग को बुझने नहीं दूँगा। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जैसे हमारे अगुवाई करेगा, और आज खुदा की रूह के द्वारा हम सीखेंगे, क्योंकि हमें से कोई परफेक्ट नहीं, सिद्ध नहीं है तब तक कि उसका पवित्र आत्मा न सिखाए मुझे हमें कुछ जस्ट स्पिरिचुअली बैंकरप्ट। रूहानी पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको यीशु की बातों को, उसके वचन को समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन और रेवलेशन और एनलाइटमेंट जो रिवील करता है, वो सिर्फ होली स्पिरिट का काम है। और उसका पवित्र आत्मा मेरे और आपकी मदद करे कि इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, इस खास बात को, जो इस खास जो टॉपिक आज का है कि अपनी आँख को बुझने मत दें, पवित्र आत्मा की उस आग को बुझने मत दें, परमेश्वर के प्रति उस प्रेम की आग को अपनी लाइफ में बुझने न दें। दुनियावी चीज़ों का प्रेम, संसारिक प्रेम और दूसरे प्रेम, उस प्रेम को दबा ना दे। इसके लिए मुझे और आपको डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर का आत्मा मदद करना चाहता है, क्योंकि संसार से प्रेम रखना परमेश्वर से बैर रखना है। मैं और आप इस संसार में, और संसार सुबह शाम 24/7 आपके दिमाग में बम्बार्डिंग्स हो रही है, आपके ख्यालों में, आपकी आंखों में, हर जगह से इन संसारिक लुभाने वाली ऐसे फिल्थी अनहोली चीज़ों के प्रति वो प्रेम शैतान प्रोवोक करने के लिए आपके अंदर काम कर रहा है, आपके ख्यालों में काम कर रहा है, ख्यालों में बम्बार्डिंग कर रहा, ताकि आप कहीं ना कहीं से सहमति होकर परमेश्वर के प्रेम को एक तरफ रखते हुए इसी संसारिक दुनियावी शारीरिक प्रेम में अपने आप को मगन पाने के लिए समर्पित कर दें। मगर परमेश्वर बहुत प्रेमी है, और यही वजह कि आज की सुबह हम जीवित हैं, और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके पवित्र वचन के द्वारा मुझे मालूम है कि परमेश्वर उस आग को आपके अंदर रिकंडल करेगा, दोबारा से प्रज्वलित करेगा, और उसको बनाए रखने के लिए आपको इस सच्चे कमिटमेंट में और एक दृढ़ निश्चितता में, स्टेडफास्टनेस में लाएगा, ताकि आप कहें कि नहीं, परमेश्वर से बढ़कर मेरे जीवन में, परमेश्वर की इस प्रेम, इस आग से बढ़कर मेरे जीवन में कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती। प्रभु आपकी मदद करे। हालेलुया। और ऐसा लिखा है पौलुस की पृथ्वी काम उसके 17 बाब में ऐसा लिखा है। और जब ये निश्चित हो गया, 27वीं मैं चैप्टर 27 से पढ़ रहा हूँ, पृथ्वी के काम, और ये निश्चित हो गया कि हम जहाज़ द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और अन्य बंदियों को राजसी सैन्य दल के यूलियस नामक सूबेदार को सौंप दिया। और अर्धमित्यूस का एक जहाज़ एशिया के तटवर्ती क्षेत्र से होकर जाने का था, और हम उस पर चढ़कर समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। और इस तरीके से लिखा है, वहाँ से हम जहाज़ द्वारा साइप्रस को आड़ में होकर चले, क्योंकि हवा विपरीत थी। और ऐसी स्थिति में सोचिए, मैं कई बार सोचने लगा कि परमेश्वर की भले इतने सामर्थी सेवक जो, जिसने कहा जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना नफ़ा है, उसकी ज़िंदगी में इतने बखेड़े, इतने कलेश, इतने सताव थे। वो खुद कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता कहता है,
5 बार मैंने 39 कोड़े खाए, 3 बार पथराव किया गया, 2 बार मेरा जहाज टूट गया, जंगलों में, जोखिमों में, भूखे नंगे रहते हुए इस आदमी ने कभी भी उस बुल्हाट से मुंह नहीं मोड़ा। मुझे नहीं मालूम कौन सी बात आपको परमेश्वर के प्रेम की जगह इन चीज़ों को तवज्जो देने के लिए परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जा रही। मेरे बहन मेरे भाई, जस्ट ये ऐसे गवाहों का बादल मुझे और आपको घेरे हुए हैं। ज़िंदगी आज ही मुझे और आपको फिर से एक नई आग हमारे अंदर डालने के लिए कि देखो हमने अपनी दौड़ कैसे समाप्त करी। अभी दूसरे दिन में तुमने लिखता कहता मैंने विश्वास की अच्छी रखवाली करी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है, और मेरे लिए जीवन में वो मुकुट रखा है, भविष्य में वो मुकुट रखा है जो परमेश्वर मुझे ही नहीं परंतु हर एक उस शख्स को देगा जो उसके प्रकट होने की बाट जो रहे हैं। अगर आप उसकी प्रकट होने की बाट जो रहे हैं तो यू हैव टू फिनिश योर स्पिरिचुअल जर्नी इन द मैनर द पॉल फिनिशेस स्पिरिचुअल जर्नी, फेथ जर्नी, और इसको बुझने ना दें। खुदा आपकी कोई भी कठिनाई, कोई भी ऐसी बात है, तभी पौलुस लिखता कहता रोमियो में, कौन मुझे हमें मसीह के प्रेम से लगे रहेगा? नंगाई के तलवार के जोखिम क्या प्रधानता है, कि स्वर्गदूत के ऊंचाई के गहराई, कौन सी बात? परमेश्वर इस तरीके के विश्वासियों को लेने आ रहा है, इस तरह की दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जो दुनिया की हर एक बातों को एक तरफ रखते हुए उस प्रेम में बने रहें, क्योंकि उसका प्रेम समर्थी है, उसका प्रेम समर्थी है। यही प्रेम आपको संसार के प्रेम से और शरीर के प्रेम पर जवंद होने के लिए कुव्वत देगा। मगर डिसीजन आपको लेना है कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। इस प्रेम की आग आप अपने जीवन से बुझने नहीं देंगे, और इसलिए परमेश्वर टाइम टू टाइम ऐसी परिस्थितियाँ और ऐसी हालातों को आपके जीवन में भेजता रहेगा ताकि आप जाने कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। मगर उसके प्रेम का इनकार करना नहीं है आपने, मुझे और आपको उसका प्रेम का इनकार नहीं करना है। फिर लिखा है वहाँ सूबेदार को इटली जाने वाला सिकंदरिया का एक जहाज मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। और जब लोग कई दिनों तक धीरे धीरे कहते हुए कठिनाई से कदुनियुस के सामने पहुंचे तो इसलिए कि वहाँ हम सब के आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। इस तरह से मतलब किस तरह का माहौल है, देखिए ये बंदा हाथों से बंधा हुआ वहाँ पहुँच रहा है और मगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। और लिखा है फिर उसके 8वें में लिखा है 27 के 8 में, और उसके किनारे किनारे कठिनाई से खेते हुए हम एक स्थान पर पहुँचे जो मनोहर लंगरबारी कहलाता है। वहाँ से लस्सिया नगर निकटता। मनोहर लंगरबारी एक ऐसी जगह, मनोहर लंगरबारी मतलब एक ऐसी एंकर की जगह जहाँ प्लेजेंट मौसम रहा करता था, सब कुछ प्लेजेंट है। हो सकता है कई बार मेरा आप ऐसी जगहों में होते हैं, मनोहर है ना, अच्छा प्लीजिंग, ऐसी जो चीज़ें पसंद है वहाँ की जगह में आप लंगर वहाँ एंकर डाले रहते हैं। मगर परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा इस ऐसी चीज़ों में ही वहीं पर रुक के सीमित हो जाए। और बाद में लिखा है ये जर्नी यहीं समाप्त नहीं हुई, परमेश्वर चाह रहा है कि जस्ट मूव ऑन, मूव ऑन। मेरे जीवन में खुद बार कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे लगा आप ठीक है, आप बहुत बढ़िया चल रहा है, आप से कोई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत से विश्वासी आ रहे हैं, बहुत चर्च भर रहा है, फाइनेंसेस भी आ रहे हैं, बहुत वेरी गुड। मगर परमेश्वर ने ऐसी ही तूफानों को आने दिया ताकि मैं वहीं पे घोंसले बना कर ना रह जाऊँ। मैंने सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आप जब आपको ये वचन प्रचार कर रहा हूँ, मेरे जीवन के सबसे टफेस्ट टाइम में से परमेश्वर गुजरने के लिए मुझे अनुग्रह दे रहा है। और यही वजह कि उसके उसी सीखने वाली आत्मा में होकर आज की सुबह उठकर परमेश्वर ने मुझे बेचैन किया कि मैं इस ऑनलाइन इस वीडियो को, इस वचन को डालूं जो परमेश्वर ने मुझे सिखा रहा है गुजरे समय से, कि अपनी आँख को बुझने ना दें, क्योंकि इसका आना निकट है। उन लोगों को, उन दुल्हनों को लेके जाएंगे जिनकी मशालें जल रही हैं, जो कोई भी इस फायर को क्वेंच ना करने पाए, इसको बुझाने ना पाए। लिखा आगे लिखा है बहुत समय बीत गया और जल यात्रा 20 संकट में हो गई थी। 9वीं आत्मा से लिखा है यहाँ तक कि उपवास के दिन भी बीत चुके थे। अतः पौलुस ने उन्हें ये कहकर चेतावनी दी कि भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र यात्रा में माल और जहाज ही की नहीं वरन हमें प्राणों की भी हानि उठानी पड़ेगी। परंतु सूबेदार ने पौलुस के कथन की अपेक्षा जहाज के चालक और कप्तान की बातों की ओर अधिक ध्यान लगाया। कई बार खुदा के लोग कुछ चीज़ों को आत्मा में देख के समझाते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। मगर सूबेदार ने जो वो पलटन का सूबेदार जो जिसके सुपरविज़न में पॉल रोक के लिए जा रहा था, वो और जो कैप्टन थे उस बड़ी शिप के, उस जहाज के, उन लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, क्योंकि आत्मा में चीज़ों को समझ रहा था कि बाहर एक बड़ा खतरा होने वाला और बहुत बड़ा
डेंजर आगे है, मगर उन्होंने इसकी बातों को दरकिनार किया। कई बार खुदा के खादिम, खुदा के लोग हमें आत्मा में उन चीज़ों को देखकर ऐसे समुद्री रास्ते में जाने से पहले हमें चेतावनी देते, ये ठीक नहीं है ब्रदर, बहन, ये ठीक नहीं है भाई, ये ठीक नहीं है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। मगर कई बार हम अपनी दुनियावी समझ, अपने दुनियावी अनुभव को लिखा है कि परंतु सूबेदार ने पौलुस के कथन की अपेक्षा जहाज के चालक और कप्तान की बातों की ओर अधिक ध्यान दिया। कई बार हम दुनियावी काउंसलिंग, अपने दुनियावी समझ का सहारा लेते हैं, और यही वजह है कि हम ठोकर खाते हैं या ऐसी स्थिति में ऐसे पेशो पेश में पहुंच जाते हैं जहाँ हमें कुछ नहीं सोचता। क्योंकि इससे पहले मगर परमेश्वर मुझे आपको अलार्म करता है, अपने वचन के द्वारा अलार्म करता है, अपने सेवकों के द्वारा अलार्म करता है। इस परिस्थितियों में पहले से प्री अलर्ट आपको देता है कि दिस इज डेंजर वे, दिस नॉट अ राइट वे। मगर उसके बावजूद भी कई बार मैं आप अपनी दुनियावी समझ के द्वारा, लेकिन सूबेदार ने पौलुस के कथन को, परमेश्वर की बातों को, मतलब परमेश्वर की गाइडेंस को, इंस्ट्रक्शन को तुच्छ जाना। और उसका लिखा है मगर उसकी 13वीं में लिखा, जब दक्षिणी हवा धीरे धीरे बहने लगी तो ये सोचकर कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, उन्होंने लंगर उठाया और किनारे किनारे क्रीत के समीप होकर चले। परंतु थोड़ी देर में थल की ओर से एक भयंकर तूफान उठा जो उत्तर पूर्वी कहलाता है। तब जहाज उसमें फंस गया और आंधी का सामना न कर सका, तो हमने उस हवा के रुख में बहने दिया और हम भी उसी के साथ बहते चले गए। और लिखा है दूसरे दिन जब हम आंधी से बहुत हिचकोले खा रहे थे तो वे जहाज का माल फेंकने लगे। तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के रस्से और पाल आदि भी फेंक दिए। जब बहुत दिनों तक ना तो सूर्य दिखाई दिया न तारे और बड़ी आंधी चल रही थी, तो धीरे धीरे हमारे बचने की आशा भी जाती रही। क्या पता क्यों हुआ ऐसी स्थिति? क्योंकि परमेश्वर की गाइडेंस को इन्होंने दरकिनार करा और ऐसी स्थिति में पहुंच गए। आप सोचते हैं कि कैसे 3 दिन तक ये बहते रहे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हालत ये होगी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपनी जान को बचाने के लिए, अपने शिप को, इस जहाज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के रस्से और पाल आदि भी फेंक दिए। जो चीज़ें थी वहाँ, सामान था, राशन था, और जो चीज़ें थी सब चीज़ें फेंकने लगे। वो जहाज को हल्का करने लगे क्योंकि उसके पूरे डूबने के चांसेस थे। और लेकिन बहुत दिनों तक ना तो सूरज दिखाई दिया, ना तारे, और बड़ी आंधी चल रही थी। हो सकता है कई बार मैं आप ऐसे समुद्री तूफान में, जीवन कैसे तूफान में फंसते हैं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा, कुछ रोशनी की किरण नहीं दिख रही है। लेकिन कई दिनों तक, लेकिन 1-2 दिन नहीं, कई बहुत दिनों तक ना तो सूर्य दिखाई दिया, न तारे, और बड़ी आंधी चल रही थी, तो धीरे धीरे हमारे बचने की आशा भी जाती रही। क्या आपका भी जीवन के ऐसे तूफान में फंसा कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा, हालत, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकते हैं आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं सूझ रहा, कुछ भी आशा की किरण नहीं दिख रही, कुछ भी सूरज नहीं दिख रहा, तारे नहीं दिख रहे, सब कुछ खराब होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपको तो लग रहा है आप अब इससे हम पार नहीं हो सकते, अब इससे पार नहीं हो सकते। मगर परमेश्वर बहुत प्रेमी है। रोमी एडवर्टाइज में से लिखा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार वो लाए गए, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। और इस तमाम ऐसे तूफानों और थपेड़ों के बीच इस जहाज की ऐसी स्थिति में परमेश्वर पौलुस को, जिसे उससे मालूम था कि मुझे रोम जाना है, और उसके 21वें में लिखा है, जब वे बिना भोजन के बहुत दिन बिता चुके तब पौलुस ने उनके मध्य खड़े होकर कहा, हे भाइयों, उचित ये था कि तुम मेरी सलाह मानते और क्रीत से रवाना ना होते, तब ना तो ये विपत्ति आती और ना हानि उठानी पड़ती। अभी कई दिनों से भूखे प्यासे न, बस सिर्फ यही था कि कहीं किनारा मिल जाए, कहीं किनारा मिल जाए। खाना भी नहीं खा पा रहे तो सारे कितने लोग वहाँ हो गए जहाज में, बड़ा जहाज। और उसने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये स्थिति इसलिए हो गई कि हमने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को, उसकी गाइडेंस को हमने दरकिनार किया। और कई बार हमें अपनी चीज़ें फिर फेंकनी पड़ती, जिन चीज़ों को जहाज में रखा गया था वही फेंकने लगे वो। और मैंने तब ये ना विपत्ति आती और ना ये हानि उठानी पड़ती। 22वें में लिखा है, अब भी मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि साहस रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की तो ना तो हानि होगी, ना केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसका एक स्वर्गदूत आज रात मेरे पास आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा
होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने इन सब को तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दे दिया है। इसलिए भाइयों, साहस रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर का पर विश्वास रखता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया वैसा ही होगा, परंतु किसी के टापू पर हमारा जहाज अवश्य जा लगेगा। सोचिए, ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर के गाइडेंस को पा रहा है, और परमेश्वर ने उसको बोला कि तेरे साथ के जितने भी इस जहाज़ में सवार लोग हैं, और कैदी और कैप्टन और सूबेदार और सारे लोग जो भी हैं, 100-150 लोग जो भी हैं, ये कोई भी हताहत नहीं होगा, इनमें से एक कभी प्राण नहीं जाएगा। परमेश्वर सामर्थ्य देखिए, पौलुस को वहाँ रोम तक जाने तक के लिए उसके साथ के सवार लोगों को भी परमेश्वर ने एक प्रोटेक्शन दिया, उसको डिवाइन प्रोटेक्शन दिया, जबकि अन्य जाति के लोग थे, इनमें से कोई भी विश्वासी नहीं था। तो कई बार जब हम परमेश्वर की सलाह को, उसके गाइडेंस के अगुओं की सुनते हैं, तो हम उसके उस बातों में बने रहने के कारण हमारे पूरे घराने, हमारे से जुड़े हुए लोग आशीषित होते हैं, बचाए जाते हैं। सुनना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने एक्सपीरियंसेस का, अनुभवों को और अपनी दुनियावी लॉजिक लगाते कई बार परमेश्वर की बातों को दरकिनार करते हैं। ऐसा कभी ना करें। इन तूफानों में बचने के लिए ज़रूरी है, यू नीड ए फ्रेश गाइडेंस फ्रॉम द होली स्पिरिट, और उसके लिए ठहरे, उसकी आवाज़ को सुने। यकीनन परमेश्वर आपको ख़त्म नहीं होने देगा, आपकी इस जर्नी को ख़त्म नहीं होने देगा। मगर लिखा 27 ने लिखा, परंतु जब 4वीं रात आई तो हम अंद्रिया नगर में भटकते फिर रहे थे। और फिर ऐसा लिखा, जब भोर होने को थी, पौलुस ने ये कहकर सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हो गए हैं जब से तुम लगातार चिंता करने के कारण भूखे रहे और तुमने कुछ नहीं खाया। अतः मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ खा लो, क्योंकि तुम में से किसी का एक बाल भी बांका ना होगा। ये कहकर उसने रोटी ली और सबके सामने उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ऐसी स्थिति में भूखे प्यासे, इनका दिल में जी नहीं है किसी का, और ये शख्स खुदा का अकेला शख्स वहाँ कैदी के रूप में होने के बावजूद भी उनको आज़ादी का समाचार दे रहा है। लेकिन उसने रोटी ली और धन्यवाद दिया। ऐसी परिस्थिति में रोटी लेके सबके सामने उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इससे पहले कि भूखे प्यासे आदमी, जितने 14 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, किसी सवारी ने, किसी भी जो बंदे जो सील कर रहे थे उस पर, शिप पे, किसी ने कुछ नहीं खाया था। मगर ये शख्स उनको मोटिवेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, और कह रहा है रोटी लेके उसने धन्यवाद दिया, परमेश्वर का प्रचार कर। मैं यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति में हूँ, अरे यार हमने किसका ठेका ले रखा है यार, हम छोड़ो यार, हम जो सामने आया उसको करो, नहीं। उसके बावजूद भी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद लिखा। उस ये कहकर उसने रोटी ली और सबके सामने उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और तोड़कर खाने लगा। उसने उसे सबको प्रोत्साहन मिला और उन्होंने भी भोजन किया। जब आप खुद उनसी आवाज़ सुनेंगे, रोटी खाएंगे, और रूहानी रोटी खाकर उस जिस्मानी रूप से भी और रूहानी रूप से भी आप तरोताज़ा होंगे, और आपके दूसरे लोग भी तरोताज़ा किए जाएंगे, क्योंकि यू लिसनिंग फ्रॉम गॉड। ऐसी बुरी परिस्थिति में भी खुदा उनकी आवाज़ उसके पास पहुंच रही है। और लिखा कि परंतु जो 2 जल प्रवाहों के मध्य पड़कर जहाज बालू में फंस गया, और उसका अगला भाग ऐसा धंस गया कि हिल न सका, और पिछला भाग लहरों के थपेड़ों से टूटने लगा। सैनिकों को विचार था कि कैदी को मार डालें, इसलिए कि उनमें से कोई भी तैर कर भागने न पाए, परंतु उस सूबेदार ने पौलुस को सुरक्षित ले जाने की इच्छा से उन्हें ऐसा करने को रोका, और आदेश दिया कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर भूमि पर निकल जाएं, और शेष लोग पटरों और जहाज के अन्य टुकड़ों के सहारे निकल जाएं। इस प्रकार वो सब लोग भूमि पर सकुशल पहुँचे। सोचिए, ये सूबेदार है, उसके दिन में परमेश्वर कितना बड़ा काम कर रहा है, कि जबकि उनके पास ये अथॉरिटी थी कि सारे कैदियों को मार डालें। ऐसा ना हो कि वो तैर के बच जाए या बाद में उनको कोई मौका मिले, मार सकता था। मगर उसने सूबेदार ने पौलुस को बचाने की मनसा से, सोचिए खुदा कैसे करता है ऐसे। देखिए, जिसका चाल चलन खुदा को बाता है, उसके शत्रुओं को भी उनके साथ शांति में रखता है, उनको दिलों में भी उनके लिए प्रेम डाल देता है। जैसे फिरौन ने दाइयों को आज्ञा दी कि जो भी मेल बच्चा पैदा होगा उनको सब मार डाले, मगर लिखा यहोवा ने दाइयों के मन में ऐसा प्रेम डाला कि वो किसी को भी ख़त्म नहीं करती थी, मेल चाइल्ड्स को मारती नहीं थी, उन्हें बचा देती थी, छुपा लेते थे।
परमेश्वर के साथ चलने का कारण आप हर एक ऐसी परिस्थिति में आप ऐसे अन्य जाति ऐसे लोगों के द्वारा भी बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं तो आप हर जगह सलामत हैं। इस पेंडेमिक्स के समय में बहुत से लोग अपनी जान की रक्षा के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वैक्सीनेशंस के लिए भागे, और कहाँ कहाँ क्या कुछ पैसा दौलत सब कुछ होने के लिए किस अफरा तफरी में चले गए। मगर परमेश्वर अपने बच्चों को बचाए रख रहा है। उससे सेवक लोग भी गए मगर उन्होंने एक अच्छी दौड़ विश्वास की खत्म करी है। हमें नहीं मालूम हमारी ज़िंदगी के दिन कितने हैं, पता नहीं कौन से आने वाले दिनों में किस तरीके की किस तरह का प्लेग, किस तरीके की महामारी उससे भी खतरनाक आए। मगर अगर हम परमेश्वर की मर्जी में हैं तो आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन आपको बनाए रखेगी। मेरे बहन, मेरे भाई, दुनियावी चीज़ों पर असर ना करें, खुदा की तरफ ताके रहें। परमेश्वर ने जिसने एक अच्छा काम तुम्हारे अंदर शुरू करा है उसे पूरा भी करेगा, उसे पूरा करेगा। डोंट गिव अप, जस्ट इन लाइन विद गॉड। परमेश्वर की उस आग में, उस प्रेम में बने रहें। यही आपको फाइनल शो उस जगह तक, उस डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। हालेलुया। और 28वीं में लिखा है, और ये सब लोग तैर तैर के जहाज़ टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। जिसको जो जगह मिले, कोई तख्ता, कोई पट्टा पकड़ के वो लोग किनारे पे पहुँचे। जब हम बच निकले तो हमें पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के आदिवासियों ने हम पर विशेष कृपा करी। इंग्लिश में लिखा है, द शोर्स अनकॉमन फेवर टू अस। देखिए, जब आप खुदा की अनुग्रह में चलेंगे तो लिखा उस द्वीप पर, उस आइलैंड में जब ये लोग पहुँचे तो लिखा वहाँ के आदिवासियों ने, जंगली लोगों ने, बिल्कुल जंगली आदिवासी लोग जो ढूंढते रहते कि किसको मार खाएं, उन लोगों ने हम पर विशेष कृपा करी। लिखा है आप पे विशेष कृपा होगी। You're going to receive uncommon favor. Hallelujah. And just prophesy for someone that's listening to me. Lord is going to bestow the uncommon favor from such Gentiles. परमेश्वर ऐसे अविश्वासी लोगों के द्वारा आपके जीवन में एक स्पेशल सुपरनेचुरल फेवर को रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जस्ट बिलीव इट एंड रिसीव इट। चाहे मेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट सितंबर के लास्ट, इस महीने के बिल्कुल आखिरी वीक में आ गए हैं, मगर मैं बता रहा हूँ कि इन द रेस्ट ऑफ कमिंग दिस 3 मंथ्स, इस साल की समाप्ति से पहले पहले और आने वाले 22 में, यू गोइंग टू सी द अनकॉमन फेवर ऑफ गॉड बिकॉज यू नॉट quench योर फायर। आपने उस आग को बुझने नहीं दिया है। इसलिए परमेश्वर भी ऐसे बुरे वक्त में, ऐसे बुरे वक्त में, ऐसे बुरे संसार, ऐसी जनरेशन के बीच में आपको अनकॉमन फेवर से सुसज्जित रखेगा, उस पर छुपा के रखेगा। हालेलुया। और आदिवासियों ने उस पर विशेष कृपा की और वर्षा होने के कारण ठंड पड़ने लगी थी, इसलिए उन्होंने आग जलाकर हम सबका स्वागत किया। बारिश हो रही है, शिपरैक हो गया, जहाज़ टूट गया है, और ऐसे में अनजाने लोग आपके लिए आग जला के बैठे हैं, आग जला के बैठे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं नहीं जानता हूँ कि आप किस तरह के थपेड़े और ऐसे शिपरैक, आपकी लाइफ का शिपरैक मतलब जहाज का टूट जाना, जिस पे आप भरोसा कर रहे हो वो सब बिल्कुल तितर बितर को फूट गई, ख़त्म हो गई है, टूट गया। जहाज शिपरैक मीन्स अपने लाइफ की वो चीज़ें जिस पर आप भरोसा रखते हैं टूट के बिखर गई हैं। बारिश हो रही, रेन, ऊपर से बारिश दिखा रही है कि मतलब कॉन्टिनेंट, कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आ रही। बारिश में सब चीज़ें रुक जाती है, जैसे कुछ नहीं करने की स्थिति में होता आदमी। सदा आप ऐसी स्थिति में हो, मगर लॉर्ड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद अनकॉमन फेवर। एक विशेष कृपा परमेश्वर ऐसे लोगों के द्वारा करेगा कि उस जहाज टूटने वाली स्थिति, आपके उस थपेड़ों में, आपके जीवन की ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हालेलुया। बिलीव, बिलीव, जस्ट बिलीव, just believe and you're going to receive this miracle for your life. Hallelujah. Don't give up, my brother, my sister. Don't give up like this. कोई चीज़ें आपकी उस परमेश्वर के प्रेम की आग को बुझाने न पाए। आपका कोई भी शिपरैक ऐसे रेनिंग आपको बुझाने न पाए, क्योंकि खुदा आपके साथ है। और लिखा है, जब उसने आग जलाकर हम सबका स्वागत किया। इन जंगलियों ने एक बड़ी आग जलाई, मगर यहाँ बातें कुछ समाप्त नहीं हुई। लिखा है, परंतु जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठर उठाकर आग के ऊपर रखा। देखिए, बारिश हो रही है, शिपरैक टूटा, लोग बड़ी मुश्किल से तैरते तैरते किनारे पहुंचे। ऐसे शारीरिक रूप से टूटे हुए हैं, मेंटली टूटे हुए हैं,
बस आग के पास आकर बैठने की कोशिश में है। उससे नहीं, ये बंदा ऐसा नहीं लिखा कि और दूसरे लोग, लेकिन पौलुस क्या कर रहा है, ये भी थका हुआ है, ये भी ऐसी बदहाल स्थिति में है, बच बच के निकले ये जाकर लकड़ियाँ बीन रहा है, लकड़ियाँ बीन कर गट्ठर बना रहा है ताकि आग बुझ ना जाए, ये आग जलती रहे। अगर ये आग बुझ गई तो इस ठंड के कारण, इस बारिश के मौसम में यहीं ये बंदे सीज हो जाएंगे, बंदे ये यहीं ख़त्म हो जाएंगे हम सब लोग। इसलिए उस आग को बुझने नहीं देने के लिए ये खुदा का दास लकड़ियाँ बीन रहा है, लकड़ियाँ बीन रहा है, इकट्ठा कर रहा है। और जब उसने लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा करके आग पर रखा तो आँच पाकर एक सांप निकला और उसके हाथ से लटक गया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वहाँ से एक सांप उस लकड़ी के संग जो छुपा हुआ था वो आकर उसके हाथ पे लिपट गया और उसको डस लिया, उसको काट लिया। जब भी आप चाहेंगे कि लोगों की जीवन में आग चलती रहे तो सबके पर नहीं, ऐसा नहीं लगे किसी और के। इसी पर पौलुस के ही हाथ पर सांप काट रहा है। जब अपने हाथ सेवा के लिए बढ़ाए रखेंगे ना, तो शैतान काटने की कोशिश करेगा, वो आपके हाथों को सीज करने के लिए, रोकने के लिए, और आपको तोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश करेगा। सांप दिखाता है शैतान, जो परमेश्वर के कामों का विरोध करता है। परमेश्वर के दास चाहता था कि आग जलती रहे, लोगों के जीवन में आग जलती रहे, स्पिरिचुअल फायर में वो एक नई तरीके से वो बर्न होते रहें। उस चीज़ों को जब जज्बा आप में होगा तो आपके ऊपर आक्रमण भी होंगे। मगर मैं आपको बताऊं कि आप सुपरनेचुरल फेवर में, ग्रीस में हैं कि शैतान के कोई भी हथियार जो हानि के लिए आपके लिए बनाए जाएंगे, आप पे सफल नहीं होंगे। और शैतान ने एक हथियार चलाया कि ये आग बुझ जाए और गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा उसमें ना रखा जाए। इसलिए उसने पौलुस के हाथों पर, क्योंकि सिर्फ यही शख्स था उस टूटे हुए, उस बंदरगाह में, उस आइलैंड में, उस सॉरी इस द्वीप में, यही शख्स को लग रहा था कि आग बुझनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लिखा कि और लोग इकट्ठे कर रहे थे, इसने लकड़ी इकट्ठा करके उस आग को जलते रहना, इसे मालूम था कि सुबह तक इसको आग जलती रहनी चाहिए किसी भी तरीके से। खुद लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरों के जीवन में परमेश्वर की आग जली रहें और परमेश्वर के प्रेम की आग में जलते रहें, इसके लिए वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। मतलब दिस वेरी टफ वाह, क्योंकि बारिश हो रही थी, शिप जिसका अपना जहाज टूट गया, अब बारिश में ऐसे में कौन लकड़ियाँ बीनेगा यार। उसे भी तो ठंड से कांपते हुए, ठिठुरते हुए, उसे भी तो आग के पास आना चाहिए था। मगर दूसरे लोग आग के द्वारा आशीषित हो, उस आग ना मुझे, ये अपने आप को समर्पित कर रहा है, परमेश्वर से बेटी बेटी को ढूंढ रहा है। अपने जीवन में उनके अपने जहाज टूटे हुए हैं, अपनी परिस्थितियाँ बेकाबू हैं, अपने कलेश समझ नहीं आ रहे, मगर उसके बावजूद भी दूसरों के आंसू को पोंछने के लिए, उनमें परमेश्वर के प्रेम की उस आग को बनाए रखने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, क्या मैं और आप इस तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे? खुदा ने ऐसे बेटे बेटी को ढूंढ रहा है, खुदा ने ऐसे बेटे बेटी को ढूंढ रहा है। परमेश्वर से बेटे बेटी को दर प्रभु आपकी मदद करें। यकीनन परमेश्वर से बेटे बेटी को ढूंढ रहा है जो सचमुच दूसरों में परमेश्वर के प्रेम की आग को बनाए रखने के लिए समर्पण करे, सेक्रीफाइस करे। पौलुस एक बहुत बड़ा गवाह है जो मुझे और आपको, हर एक बेटे बेटी को, परमेश्वर विश्वासी को दूसरे के जीवन में आग को बनाए रखने के लिए, सेक्रीफिशियल लाइफ के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। हालेलुया। लिखा कि आग पर उसने जब ये गट्ठर रखा और उसके हाथ से लटक गया, सांप लटक गया। और जब आदिवासियों ने इस जंतु को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, निश्चय ही मनुष्य हत्यारा है। यद्यपि ये समुद्र से तो बच गया, परंतु फिर भी न्याय ने उसे जीवित रहने ना दिया। जब आदिवासियों ने, इन जंगली लोगों ने देखा कि सांप ने इसको पकड़ लिया, लटक गया है, तो आपस में कहने लगे, यह बंदा ना जरूर बहुत बड़ा गुनाहगार आदमी है। देखो, पानी से, समुद्र से, उस तूफान से तो बच गया, मगर यहाँ परमेश्वर का न्याय इस पर आ गया है। कई बार आप जब आग जलाए रखने की कोशिश करेंगे ना, जब आप चाहते हैं कि आग जलती रहे, आग बुझने ना पाए, दूसरे लोग उससे गर्म गर्म बने रहें, गुनगुने ना हो, ऐसे समय में शैतान ऐसी हरकत करेगा और बहुत से लोग से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे थपेड़ों को, ऐसे कलेशों को देखे गएंगे, देखा इस बंदे के संग क्यों हो रहा है ऐसा, ज़रूर ये आदमी गुनाहगार है, ज़रूर ये गुनाहगार है, इसने बहुत बड़ी गलती करी, देखो तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसके घराने में ऐसा हो रहा है, इसके फलाने के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसी तोहमतों में से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आग जलती रहे, आग ना बुझे। और इसलिए शैतान इसी बात के विरोध कर रहा है, इसलिए आपका विरोध कर रहा है वो। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे प्रचारक बहन, मेरे गवाह बहन बेटी, जो आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं और आपके जीवन में ऐसे अटैक्स हो रहे हैं,
ऐसे स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, ऐसे फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, ऐसे फाइनेंशियल अटैक्स हो रहे हैं, ऐसे कलेश, और इन चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां हैं। ये बात इस बात की बिल्कुल बिल्कुल गवाही है, ये एक तरह के ये साइन है, ये चिन्ह है कि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है। इसलिए शैतान सबको विरोध नहीं कर रहा, वो आपके विरोध कर रहा है, आपके हाथों में लग रहा है, आपके हाथों को रोकना चाहता है। परमेश्वर के करने के लिए जो सेवा के लिए आपने अपने हाथों को समर्पित किया, उसको रोकना चाह रहा है। डोंट गिव अप, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका विशेष कृपा आप पे बनी हुई है। और ये जंगली लोग सोचने लगे ये बहुत बड़ा गुनाहगार आदमी, देखो पानी से समुद्र से तो बच गया, मगर यहाँ ऐसी स्थिति में पहुँच गया कि परमेश्वर का न्याय इस पर आ गया। हो सकता है कि कई बार आप ऐसी स्थिति में से गुजरेंगे, आपके साथ वाले लोग इसको देख के कहेंगे अरे ये देखो बंदे का क्या हालत हो गई। और अपने आपको परमेश्वर का दास कहता था, दासी कहती थी, देखो उसके साथ क्या हो रहा है, अब ये नहीं बचेगा, देखो उसका न्याय आ गया। बहुत से लोग की ज़बानें कुछ भी कहने के लिए खुल जाएंगे। डोंट गिव अप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, मनुष्य ने नहीं चुना है। उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके उनके ओपिनियन चेंज होते रहेंगे, बट यू डोंट गिव अप, यू कैनॉट गिव अप लाइक दिस, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। लेकिन निश्चय ही मनुष्य हत्यारा है, यद्यपि ये समुद्र से तो बच गया, फिर भी न्याय ने उसे जीवित रहने ना दिया, न्याय ने उसे जीवित रहने नहीं दिया। तब उसने उस जंतु को, सांप को आग में झटक दिया और उसे कोई हानि नहीं हुई। वे तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये सूझ जाएगा या सहसा गिर कर मर जाएगा, और उसने अपने हाथ में जो सांप लिपटा हुआ उसको आग में ही झटक के मार दिया। पवित्र आत्मा की आग में हर एक शैतान की चालें भस्म हो जाएगी। वो आग जो आप में जल रही है मेरी बहन, मेरे भाई, उसको कोई बुझा नहीं सकता, यीशु के नाम में। हालेलुया। उस आग के आगे हर एक ऐसे शैतानी हथियार बेअसर हो जाएंगे, नलिफाई हो जाएंगे, उसमें कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे तो उस पर सफल नहीं होंगे, बनाए जाएंगे, चलाए जाएंगे, मगर सफल नहीं होंगे। आपको खराब नहीं कर सकता आपकी डेस्टिनी को, क्योंकि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग में जल रहे हैं, और उस आग में बने रहने के लिए, दूसरों में उस आग को डालने के लिए आप कार्यरत हैं, ये कमिटेड हैं। लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू माय ब्रदर। हालेलुया। लिखा है, तब उसने उस जंतु को आग में झटक दिया और उसको कुछ हानि नहीं है। वे तो प्रतीक्षा कर रहे थे, लोग वेट कर रहे हैं, अब ये गिर गया भाई, अब ये गिर गया, अब ये ख़त्म हो गया भाई, अब नहीं उठेगी बहन, अब नहीं उठ सकता है भाई, ये बड़ा खुदा खुदा करता था, गया अब ये, अब गया ये। मगर आपको परमेश्वर ने बुलाया, आपको चुना है मेरी बहन, मेरे भाई। दुनियावी आपके शिपरैक में, आपके जहाज़ पे टूट जाना, आपके बहुत बड़ी हानि, और इस तरह की परिस्थिति के बावजूद भी परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है वो सच्चा है। जिसने एक अच्छा काम तुम्हारे अंदर शुरू करा है वो सब पूरा भी करेगा। जस्ट बी इन कोर्स, इस ट्रैक पे बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, उसके अनुग्रह में बने रहें। हालेलुया। और लिखा, वो वेट कर रहे थे कि अब ये सूझ जाएगा, अब ये गिर जाएगा और मर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसे लोग सोच रहे हैं कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, अब ये ख़त्म हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो सच्चा है। और आप ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा, तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो तुम्हारे सहने से परे है, और परमेश्वर विश्वासयोग्य है, वो तुम्हें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, ऐसी आजमाइश में, ऐसी दिक्कत में, ऐसी मुसीबत में पढ़ने भी नहीं देगा, बल्कि उसके साथ साथ निकास का द्वार भी खोलेगा कि उसमें तुम सह सको। आई गोइंग टू ओपन ए एग्जिट डोर फॉर यू माई ब्रदर एंड सिस्टर। चाहे आप दुनिया इस समय अपने जीवन के सबसे ऐसे अजीब से तूफान में और ऐसी परिस्थिति में है, परमेश्वर निकास करने वाला, एग्जिट डोर खोलने वाला, फेवर का, ग्रेस का, अनकॉमन फेवर का, ग्रेस का द्वार आपके लिए खोलने जा रहा है। एंड इज ऑलरेडी ओपन दैट डोर फॉर यू, जस्ट बिलीव इट एंड एंटर इनटू इट। प्रभु आपके साथ हैं। और लिखा है कि वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे सूझ जाएगा या सहसा गिर कर मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत समय तक प्रतीक्षा करते रहे और देखा कि कुछ नहीं हुआ, तो उनके विचार बदल गए और कहने लगे ये तो कोई देवता है। हालेलुया। लोगों के ओपिनियन चेंज होते रहेंगे, आपके ऊपर कलेश, आपके तूफान, यीशु मसीह के साथ चलने के बाद बहुत सी कठिनाइयों में से आप जाएंगे। लेकिन धर्मी में बहुत सी विपत्तियाँ बढ़ती हैं, और आपके जुड़े हुए साथ आपके विश्वासी समूह के लोग भी, और इवन अन्य जाति लोग भी मुंह खोल के कुछ भी कहने लगे। उनके ओपिनियन के लिए मत ठहरें, अपने आप को चेक करें, अपने आप को विश्वास में बनाए रखें, परमेश्वर से पूछें, तो मुझे जांच कर जान ले खुदा, लोग क्या कह रहे हैं, फलाना क्या कह रहा है, इसकी परवाह ना करें, परमेश्वर सुने वो क्या कह रहा है। और अगर वो कुछ करेक्शन की बात है, आपको हम्बल करना चाह रहा है, और आप उसी से दीन हो जाएं, लिखो वो दीनों पर अनुग्रह करता है, और वो अनकॉमन अनुग्रह, वो फेवर ग्रेस आपके ऊपर आएगी, और आप एक नई तरीके से रिवाइव होंगे। और जो आपकी गिरने की बाट जो रहे हैं, आपके मरने की बाट जो रहे हैं, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। मगर एक अच्छी बात थी, पौलुस ने उस आग को बुझने नहीं दिया।
आप भी इस आग को बुझने न दें अपने जीवन में, और दूसरों में भी वो आग जलती रहे। इसके लिए लकड़ियों का गट्ठा आपको करना पड़ेगा। वो लकड़ियाँ आपको इकट्ठी पड़ेगी, वो प्रेयर की लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी, वो उपवास की लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी, और एक शारीरिक बल के साथ परमेश्वर की दीवानुग्रह में होकर दौड़ दौड़ कर बहुत से लोगों को आग उस अनंत आग में से जाने से बचाने के लिए, उस पवित्र आत्मा की आग के अभिषेक में उनको लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज अपनी इस आग को बुझना देने के लिए परमेश्वर एक उपवास की लकड़ियों को मांग रहा है, प्रेयर्स की लकड़ी को मांग रहा है, ताकि दूसरे लोग जो शैतानी बंधन में है वो आज़ाद किए जाएँ। लिखा है, ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाते। आपके फिजिकल सेक्रीफाइस को मांग रहा है, आपके फाइनेंशियल सेक्रीफाइस को मांग रहा है, ताकि आप किसी के जीवन में परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया, उसके तरस की आग को फिर से रिकिंडल कर सके। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। और इस समय सिर्फ एक ही एम था पौलुस का कि आग ना बुझे। यू वांट टू जस्ट वांट टू इस ऑल्टर पे आग ना बुझे। वो अपना शिप को जोड़ने की जरूरत में नहीं था। गोइंग टू बिल्ड माई शिप फर्स्ट, नहीं क्योंकि मुझे आगे जाना, नहीं। डोंट बिल्ड योर शिप, बिल्ड द फायर। उस आग को बनाए रखें, आग में। और आके इस बाग के द्वारा किस तरीके से आगे लिखा, आप 28 में लिखे, बाद में सारे उसी आइलैंड के सारे लोग, वहाँ का कबीले का सरदार, वो सारे लोग आ गए। और किस तरीके से परमेश्वर ने इसी पौलुस के द्वारा उन हाथों में चंगाई दी, और वो वहाँ पर रहे, और किस तरीके से स्पेशल हॉस्पिटैलिटी इनको मिली, और ये आगे इस जर्नी में आगे चले। पर आज की जो मैसेज मेरा आपके लिए है कि डोंट let it quench the fire of the Holy Spirit in you. The love of God will rekindle again. कोई भी दुनियावी कलेश, लोगों की बातें, लोगों की हरकतें, दुष्ट की ऐसी चीज़ें जो आपके हाथों को बांधने के लिए, आपको लिपट कर आपको तोड़ने के लिए तैयार है, उसको झटक दें। जस्ट शेक ऑफ सच स्नेक्स। ऐसी बातें जो आपको परमेश्वर की आग में बने रहने के लिए रोक रही हैं, परमेश्वर चाहता है कि डोंट गिव अप लाइक दिस। उस आग को जलने दें अपने अंदर, उस उजालों को जलने दें, और दूसरे में उस आग में बने रहने के लिए, और उन्हें इस आग से उनकी मशालों को जलाने के लिए उन्हें एक ऐसी दुल्हन, ऐसी ब्राइड के रूप में तैयार करें, ताकि जब दूल्हा आए तो आपके साथ के दूसरे लोग भी उस चुनी हुई ब्राइड्स के उसी ग्रुप में काउंट किए जाएं जिनकी मशालें जल रही थी। इस मशालों को बुझने न दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी कलेश, कोई भी चीज़ें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे तो सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगी। एंड यू गोइंग टू रिसीव दिस अनकॉमन फेवर। आई एम टेलिंग यू दिस प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू माय ब्रदर एंड सिस्टर। चाहे आप दुनियावी ऐसे जहाज टूटने वाले, ऐसी बारिश, रेनिंग के समय लेकिन बारिश में कौन आग जलाएगा? हो सकता है दोस्त ने ऐसी परिस्थिति कर रही हो कि बारिश हो रही है, लगातार कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही है, अगर भविष्य का तो आग जला, रिकिंडल द फायर, कीप ऑन गोइंग, आगे बढ़ते जाएं। लोगों के जीवन में आग को बनाए रखने के लिए शैतान की लगातार बारिश, जहाज तोड़ने जैसी स्थिति में भी आपका पास परमेश्वर का अनुग्रह है, और उसमें अनुग्रह में होकर आप, जैसे पौलुस ने कहा, परमेश्वर जो मुझे अनुग्रह कर देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने हर एक हाल में रहना सीख लिया है, हर एक परिस्थिति में जयवंत होने के लिए। वो हमेशा सदा जय के उत्सव में आपको लेके चलेगा। सिर्फ एक ही पैशन, ये ज़ील रखें कि मैं अपनी आँख को बुझने नहीं दूंगा। और इस आग को, इस ऑल्टर पे किसी तरह की प्रार्थना की लकड़ियाँ, उपवास की लकड़ियाँ, अपने फिजिकल सेक्रीफाइस की लकड़ियाँ, अपने फाइनेंशियल सेक्रीफाइस की लकड़ियाँ बनाए रखें, इस आग को बनाए रखें, ताकि इस आग के द्वारा दूसरे रोशनी पाएँ, और वो उस आग के पास आएँ, और उस हिम से जो वो पाप की, लिखा है कि परमेश्वर वचन इस चीज़ को याद कर रहा है, लिखा है वो स्त्री उस हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके उस बड़ी बर्फ़ से नहीं डरती। बर्फ़ जो बर्फ़बारी होती है तो सब चीज़ों को ख़त्म कर, सीज कर देती है। मगर लिखा उसके लोग लाल कलर के, सूक्ष्म लाल कलर के वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि वो हिम से नहीं डरती। आज परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे दुल्हन के रूप में खुद अपने ही नहीं, उस बड़ी बारिश और बर्फ़बारी के बावजूद आप अपने आप को यीशु के लहू में छुपाए रखें, इस आग में अपने आप को प्रज्वलित करें। डोंट गिव अप लाइक दिस, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ा असाइनमेंट आपके लिए दिया है, और एक बड़ा अनकॉमन फेवर आपके जीवन में आ रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए ब्लेस्ड संडे। आमीन।